ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? हमारे जीवन में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं, वही लोग अक्सर दुखी और परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, पूजा पाठ से दूर रहते हैं और यहाँ तक कि गलत कामों में भी लिप्त रहते हैं, वे अक्सर खुश और सुखी दिखाई देते हैं। यह बात कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या भगवान का न्याय सही है। इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। आज हम आपको इसके पीछे की वजह समझाएंगे, जिसे भगवान ने स्वयं अर्जुन को समझाया था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद द्वापर युग की बात है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता का संवाद चल रहा था। अर्जुन ने एक सवाल पूछा, माधव, जो लोग आपका नाम जपते हैं, पूजा करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे ही अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? जबकि ऐसे लोग जो कभी आपका नाम तक नहीं लेते, मंदिर नहीं जाते और बुरी आदतों में लगे रहते हैं, वे खुश और सुखी क्यों दिखाई देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस सवाल का जवाब देने के लिए एक कहानी सुनाई। गुरु और उनके दो शिष्य। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों बहुत बुद्धिमान और शिक्षित थे। इनमें से एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला, यानी नास्तिक। पहला शिष्य हमेशा पूजा पाठ करता था। जहां भी सत्संग या भजन कीर्तन होता, वह वहां भाग लेता। दूसरा शिष्य भगवान की बातें सुनने से भी कतराता था। वह शराब पीता था, बुरी संगति में रहता था और गलत कामों में लिप्त रहता था। दोनों का जीवन बिल्कुल अलग था। कहानी का मोड़। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक पैसों से भरा एक बैग मिला। वह बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे धन से भरा बैग मिल गया, अब मेरा जीवन सफल हो गया। दूसरी तरफ वह शिष्य जो भजन कीर्तन करके मंदिर से लौट रहा था, उसके पैर में अचानक एक कील चुभ गई। उससे खून निकलने लगा। वह दर्द से तड़प रहा था। दोनों शिष्यों की बातचीत। उसी समय वह नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, तुम तो हमेशा भगवान का भजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन देखो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया, एक कील चुभा दी। और मुझे देखो, मैंने कभी मंदिर का दरवाजा तक नहीं छुआ, लेकिन भगवान ने मुझे पैसों से भरा बैग दिया। अब बताओ, किसका जीवन बेहतर है? यह सुनकर भक्त शिष्य को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, यह सही कह रहा है। मैं इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे दुख मिलता है, और यह कुछ नहीं करता, फिर भी इसे इतना सुख क्यों मिल रहा है? गुरुजी का उत्तर। यह सोचते हुए भक्त शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और सारा हाल बताया। उसने कहा, गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी दुखी रहता हूँ। और यह जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता, वह इतना सुखी क्यों है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। जो होता है, अच्छे के लिए होता है। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव। गुरुजी ने बताया, भगवान का न्याय सिर्फ इस जन्म के कर्मों पर आधारित नहीं होता। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर भी निर्भर करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के साथ क्या हुआ। एक, तुम्हारा हाल। पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे। तुम्हारे उन पापों की वजह से इस जन्म में
तुम्हारी मृत्यु होनी थी। लेकिन इस जन्म में तुमने भजन कीर्तन किए, भगवान की पूजा की और अच्छे कर्म किए, इसलिए भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। इसके बदले तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चोट लगी। सोचो, अगर तुमने पूजा न की होती तो तुम्हारा जीवन आज खत्म हो जाता। 2. तुम्हारे मित्र का हाल। तुम्हारा मित्र पिछले जन्म में एक महान संत था। उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे। उन कर्मों का फल उसे इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए जो धन उसे करोड़पति बनाने वाला था, वह घटकर सिर्फ एक बैग में सिमट गया। अगर वह इस जन्म में भी अच्छे कर्म करता तो वह और ज्यादा सुखी होता। भगवान का न्याय और कर्मों का महत्व। गुरुजी ने समझाया, भगवान हमेशा हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और कर्मों के आधार पर फल देते हैं। जो लोग दुखी हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल अभी मिल रहा है। जो लोग सुखी हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वे अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो उनके सुख भी खत्म हो सकते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान को सुधारो, अच्छे कर्म करो और भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। भक्त शिष्य की समझ। गुरुजी की बात सुनकर भक्त शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि भगवान का न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। उसने फिर से पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में लगन से जुटने का संकल्प लिया। हमारी सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। 2. हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। 3. दुख और सुख सिर्फ इस जन्म के कर्मों का फल नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का भी परिणाम होते हैं। 4. जो लोग आज दुखी हैं, उन्हें अपने कर्म सुधारने चाहिए। 5. जो लोग आज सुखी हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों के बिना उनका सुख स्थायी नहीं रहेगा। यह वीडियो हमें यह भी समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यह जानकारी जनहित में दी गई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।